ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने ये हमारे लिए संभव किया है और इसी पे खास दो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं हु आर द फाउंडर्स ऑफ थिया द हिमालयन फार्म। हेमंत घाई जी, आइए उनका स्वागत करते हैं। हेमंत जी, वेरी वार्म वेलकम टू यू। और साथ ही में है दीपक सखूजा जी, आप भी फाउंडर हैं। सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ थिया द हिमालयन फार्म, आपकी टी शर्ट्स पे भी लिखा और आपके ब्रांड का भी नाम है जी। तो हेमंत जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिया? थिया का मतलब होता है गिफ्ट ऑफ गॉड। और हम लोग जो स्टार्टअप हमने स्टार्ट करा है ये हिमालयाज में करा है एंड हिमालयाज के साथ सब लोग कनेक्ट कर पाते हैं कि एक प्योरिटी, एक ऑथेंटिसिटी, और वो सब किसने दी है? गॉड ने। और ये गॉड्स गिफ्ट हम फाउंडर्स हिमालयाज से मॉडर्न कंज्यूमर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। ये मेनली हमारा मोटिव रहा है थिया के पीछे। और थिया इज ऑल्सो एक एक्रोनिम है द हिमालयन फार्म का, जिससे आप कुछ वर्ड्स हमने उससे राइट वी कैन सी दैट वाज आल्सो। दीपक जी, आपसे पूछें तो इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? आप दिल्ली से हैं, आपने कैसे सोचा कि हिमालय जाके ऐसा कोई ब्रांड स्टार्टअप करते हैं जो घर घर तक नेचर, प्रकृति की चीज़ें पहुंचाए? तो एक्चुअली हम 2018 में मतलब मास्टर्स करने गए थे वहाँ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। मतलब मैं और मेरा को-फाउंडर। फिर थोड़ा कोविड हुआ, फिर हमने वहाँ पे मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखे कि कभी मैंने लाल चावल नहीं सुना था। सेब की मैंने जब वहाँ पे खा के देखे और मैं जब दिल्ली में खाता था तो मेरे को टेस्ट में इतना डिफरेंट लगा। तो मैंने कहा क्यों ना इन प्रोडक्ट्स को लेके मैं घर पे जाऊँ। हम दोनों अपने घरों पे लेके गए उन प्रोडक्ट्स को और उन्होंने टेस्ट करा। उन्होंने भी एक टेस्ट डिफरेंट महसूस करा कि ये बिल्कुल डिफरेंट है जो दिल्ली में मिल रहा है। तो फिर हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा ब्रांड बनाया जाए कि जिससे हम ये सारे प्रोडक्ट्स हम अपने सारे कंज्यूमर्स को दे सके। क्योंकि लाल चावल अभी भी अगर आप किसी से पूछोगे तो उन्हें पता ही नहीं होता वो लाल चावल का मुझे भी नहीं पता लाल चावल क्या होते हैं। तो उत्तराखंड ऐसे ही हमने फिर ब्रांड बनाया जिसमें हम डिफरेंट हिमालयन रीजन के डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेके आए। जैसे हम उत्तराखंड से लाल चावल लिया, राजमा लिए हमने जो बहुत कम क्वांटिटी में ऑर्गेनिक होते हैं और पेस्टिसाइड फ्री है। ऐसे हमने हिमाचल से हमने एक हल्दी ली। आपने अगर एक हल्दी वहाँ पे लोकल होती प्रगति हल्दी, जिसका करक्यूमिन लेवल थोड़ा हाई है और उसमें कोई कलर कुछ मिक्सिंग नहीं है। आपने कभी सुना है कि सिक्किम में कॉफी हो सकती है? हमें तो साउथ इंडिया में ही पता है, बस चिकमंगलूर कॉफी। पर ये सच है कि सिक्किम में भी कॉफी है। वहाँ पे हमारे पास सिक्किम की कॉफी है। कभी अगर आप हमसे ऑर्डर करेंगे तो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट लगेगा उसका। तो ऐसे हमने फिर 2022 में थिया की शुरुआत करी और फिर हम एक वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर है हमारी यूनिवर्सिटी में, जिसमें हमने अपना आइडिया इंक्यूबेट करा और वेबसाइट वगैरह डेवलप करी हमारे मेंटोर्स के थ्रू, जो कि मतलब हमारे वहाँ के प्रोफेसर अरविंद कुमार भट्ट सर एंड रविकांत भाटिया सर हैं। उनकी मदद से हमने अपना प्रोटोटाइप डेवलप करा। फिर हमें स्टार्टअप इंडिया के थ्रू वहाँ पे फंडिंग भी मिली, सीड फंडिंग, जिससे हम एक अच्छे से अपना मार्केट लॉन्च कर पाए। जी हाँ। और आप लोकल फार्मर्स से जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके साथ काफ़ी क्लोजली आप काम करते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहा है आपके और कम्युनिटीज़ का किस तरह अपलिफ्टमेंट देखते हैं आप इस तरह के किसी स्टार्टअप से? इसका कनेक्शन स्टिल हम बहुत पहले से ही, हम दोनों जब हम ग्रेजुएशन में थे किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हम यहाँ पे एक विमेन एम्पावरमेंट सेल था साहस, उसमें हम काम करते थे। वहाँ से हमने बहुत चीज़ें सीखी विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। फिर कट टू हम पहुँचे शिमला, हिमाचल, हिमालयाज। हमने बहुत ट्रैवल करा ड्यूरिंग आवर मास्टर्स। वहाँ पे हमने देखा कि फार्मर्स पैंडमिक में और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हर एक स्टेट में अराउंड 50,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ऑन पेपर हिमालयाज। सब कनेक्टेड हैं, सब काम करते हैं, गवर्नमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। और वहाँ पे उन लोगों को अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने में बहुत सारे इश्यूज होते थे। और साथ ही साथ इतना क्लाइमेट चेंज होता है तो रेगुलरली काम करना और फिर फैमिली भी देखनी, तो बहुत सारे इश्यूज हमने देखे। और हमारा जो ब्रांड है उसका मोटिव ही था कि हम इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का रूरल लाइवलीहुड इम्प्रूव कर सकें। तो हमने इनसे बात करी। हम एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से स्टार्ट करे थे इन 2022 एंड देन करते करते आज हम 80+ सेल्फ हेल्प ग्रुप से कनेक्टेड हैं। और इवन हमें गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिला है, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट से, इवन अदर स्टेट्स भी, हिमालयाज में जितने स्टेट्स हैं। और हम फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनीज के साथ भी कनेक्टेड हैं और उनके प्रोडक्ट्स को जो भी वो रेसिपी बनाते थे उनमें हम उनको और इम्प्रूव कराते हैं और अच्छा कराते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं उसके बारे में, जिससे कि वो रेसिपी और ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा ब्रांड
के पर्सपेक्टिव से आए और हम इसी के साथ साथ हर एक प्रोडक्ट पे मार्क करते हैं कि 2% हर एक प्रोडक्ट का रेवेन्यू शेयर उस सेल्फ हेल्प ग्रुप का और उस सेल्फ हेल्प ग्रुप। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। हमने आपकी जर्नी के बारे में सुना, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे आपसे ONDC पे आपके ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस के बारे में। आपने कैसे सोचा कि आपको ONDC पे ऑनबोर्ड करना है? ये एक्सपीरियंस ये कैसा रहा आपका? सबसे पहले तो ONDC के बारे में हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा कि हाँ ऐसा कुछ गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है, तो हमने उनके वेबिनार्स अटेंड करे, जाना कि कैसे ONDC पूरे मार्केट प्लेस मॉडल को डेमोक्रेटाइज कर रहा है, कैसे सेलर ऐप वर्क करता है, बायर ऐप वर्क करता है। फिर हमारे इंक्यूबेशन प्रोग्राम में ही हमने IIT मंडी के साथ जब हम जुड़े तो वहाँ पे हमें सचिन जी से हमारी मुलाकात हुई, जो उद्यम वेल सेलर ऐप बना रहे थे। तो उनसे जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप बस अपने कुछ चीज़ें दीजिए, और उन्होंने हमें मात्र 2 दिनों में अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड करा दिया और हमारे प्रोडक्ट्स लाइव भी हो गए। As easy as this, 2 दिन में ऑनबोर्डिंग। 2 दिन में ऑनबोर्डिंग, और हमने और भी प्लेटफॉर्म ट्राई करे हैं, बट इससे ज़्यादा इजी मैंने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देखा था जितना उद्यम वेल ONDC सेलर ऐप ने हमें हेल्प करा। फिर और हमें मात्र मतलब आप कहोगे कि ऑनबोर्डिंग के 2-3 दिन बाद से ऑर्डर्स भी आने शुरू हो गए। कभी कोई पौंडीचेरी से आ रहा था, कोई हमें मुंबई से आया, कोई हमें हैदराबाद से आया। तो आपकी कहीं ना कहीं रीच भी बढ़ गई ONDC हाँ जी, ऑनबोर्ड हमारी मतलब एकदम से हमारे रेवेन्यू शेयर में भी काफ़ी हाई हुआ, और ये जब हमारी सेल्स बढ़ती है तो हमारे साथ जो जुड़े हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप और फार्मर्स है उनका भी प्रोत्साहन, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ जिसको हम प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो हमारे आगे जाके कस्टमर भी पसंद कर रहे हैं, और जब रीऑर्डर्स आ रहे हैं तो वो उनको भी बहुत पसंद आ रहे हैं। तो मतलब ONDC की वजह से हमारी जितनी रीच पूरे साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया में तो है ही, और मतलब हर कोने में भारत के हमारे हम प्रोडक्ट्स पहुंचा पाए जी हाँ। तो कहीं ना कहीं देश भर के जो बायर्स हैं उनसे सेलर्स को कनेक्ट किया है ONDC ने, जो कि एक ओपन नेटवर्क है। साथ ही साथ जो और सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उससे ONDC आपने बताया कि काफ़ी एडवांटेज रहा है, तो क्या पर्टिकुलर एडवांटेज रहा है? सबसे पहले तो ऑनबोर्डिंग ही था, क्योंकि सबसे सरल ऑनबोर्डिंग थी। फिर कमीशंस जो हैं, जो मतलब बाकी काफ़ी ले लेते हैं, 10-15% ले लेते हैं, ONDC में बहुत मतलब ना के बराबर ही है वो कमीशन। और आप अगर देखेंगे कि अगर हमें कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी फोटो चेंज में या कुछ भी दिक्कत आती है, तो हम डायरेक्ट सचिन जी को कॉल कर देते कि ये हमें चेंज कराना है, तो वो एकदम अपनी टीम से कनेक्ट करके हमें बिल्कुल कनेक्ट करे। बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आप मेल लिखते रहो, हफ्ते बाद रेजोल्यूशन आएगा, और वो भी ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा कोई गारंटी नहीं है, बट ONDC पे सब कुछ एकदम इंस्टेंट, सब कुछ सॉल्व हो जाता है हमारा। इंस्टेंट है, और आजकल तो क्विक कॉमर्स का ज़माना है, सब कुछ हमें इंस्टेंटली चाहिए। अगर हम आपके प्लेटफॉर्म की बात करें तो जैसे प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, तो आपकी सोर्सिंग और क्वालिटी चेक्स किस प्रकार से होते हैं बिफोर इट गो टू द कंज्यूमर? जैसे कि हम डिफरेंट हिमालयन रीजन में काम करते हैं, कश्मीर से लेके कोहिमा तक हमारे साथ फार्मर्स कनेक्टेड हैं। तो हम सबसे पहले विज़िट करते हैं उनका फार्म, वहाँ पे जाके देखते हैं किस तरीके की प्रैक्टिसेस, किस तरीके से फसल को उगाया जा रहा है, और उसके बाद उसको किस तरीके से पैक करा जा रहा है। और बेसिक हम एक पैकेजिंग में अपने पास मंगाते हैं, और उसको हमारे वेयर हाउस पे, फिर हमारे साथ और भी लैब्स थर्ड पार्टी हैं, उनसे हम टेस्टिंग कराते हैं, वेरीफाई कराते हैं, और हमारी इंटरनल टीम सारे चेक्स करती है। उसके बाद उसकी प्रॉपर तरीके से FSSAI लाइसेंस हमारे पास है, तो उसके थ्रू पैकिंग होती है। एवरीथिंग इज चेक्ड एंड बिफोर इट गोस टू द कंज्यूमर। वेल, आप स्टैंड अप इंडिया की आपने बात की और DOP की बात करी, बाकी ब्रांड्स इसका किस प्रकार से फ़ायदा उठा सकते हैं, और बाकी जो लोग आपको सुन रहे हैं वो ONDC पे क्यों आए और क्यों जुड़े ONDC से? जैसे अभी हमें 2 साल ही हुए स्टार्ट करे हुए, और अगर आप ये सोचेंगे कि हमने बिजनेस, तो हमें 1 साल ही हुआ है रेवेन्यू जनरेट करते हुए। बट अगर किसी भी हमारे जैसे स्टार्टअप या स्मॉल बिजनेस को अपनी अगर सेल्स में जंप चाहिए, तो मेरे ख्याल से उसको ONDC पे आना चाहिए। मतलब किसी भी सेलर ऐप पे वो ऑनबोर्ड करें जितना जल्दी हो सके, और मतलब आपको ऑर्डर्स तुरंत आने शुरू हो जाएंगे। और बाकी स्कीम्स हैं, जैसे गवर्नमेंट, जैसे हमें स्टार्टअप इंडिया की स्कीम में फंडिंग मिली, ऐसे हर स्टार्टअप इसका फ़ायदा उठा सकता है। गवर्नमेंट, अगर आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया, तो गवर्नमेंट आपको हर तरीके से हेल्प करना चाहती है कि आप कैसे एक जॉब सीकर्स की जगह जॉब गिवर कैसे बने। तो गवर्नमेंट अगर
गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग आज आपको सुन रहे हैं, अगर आपके पास भी कुछ ऐसा आइडिया है तो बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के अंडर जिसका लाभ उठा सकते हैं और अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग भी जनरेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।